क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स गलती से भी ये क्वेश्चन स्किप मत करना। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है जो 2008 में आया था 1 मार्क के लिए। तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो चलिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ और कमेंट में बताना आपको दोनों में से कौन सा ईजी लगा। पहला तरीका ये होगा, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, tan इज इक्वल टू 5/12 और आपको निकालने बोला ये sin a प्लस cos a इंटू sec a। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ये कर सकते हो, आप tan, हम पता है tan को हम कैसे लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, और sin a बाई cos a क्या हो गया 5/12। तो इसका मतलब क्या हो गया, sin a कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 5 को और cos a कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 12 को। तो हमें sin a और cos a का वैल्यू पुट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्सप्रेशन है हमारा sin a प्लस cos a इंटू sec a। ठीक है, तो sin a का वैल्यू है 5, cos a का वैल्यू है 12 और हमें पता है, और हमें sec a का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि sec a क्या होता है, sec a होता है 1/cos, sec a होता है 1/cos a और cos का तो वैल्यू मेरे को पता है तो मैं पुट कर दूंगा। तो ये हो गया 17 इंटू 1/12, फाइनल आंसर हो गया 17/2। देखा कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, हम दूसरे मेथड में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे चलो मैं बताता हूँ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो sin a प्लस cos a तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, पर sec a को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/cos a। अब आप देखो ये हो गया। अब आप देखो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। तो ये हो जाएगा sin a बाई cos a, सही है, और आ जाएगा ये सेकंड वाला cos a बाई cos a। अब आप देखो sin a बाई cos a क्या होता है, tan a। ठीक है, ये रहा sin a बाई cos a tan a प्लस cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 नहीं 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा tan का वैल्यू मेरे को पता है 5/12 प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 17/2। ठीक है, तो कमेंट में बताइए आपको कौन सा इजी लगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिए।